सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, कल था मेरा एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम और अब तक तो आप लोग को शायद पता ही चल गया होगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था। तो मैं भी यहाँ पे एग्ज़ाम के लेवल के बारे में ही बात करने आई हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और हर सेक्शन का क्या लेवल था, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं तो इसे इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, लेकिन हर सेक्शन का अलग ही रोल था। मैथ्स की अगर बात करूं तो मैथ्स इतना भी आसान नहीं था। इसे इजी टू मॉडरेट बोलिए आप। वन गो में आप ये 18 से 19 क्वेश्चंस कर सकते थे। मैंने भी वही किया। मैंने वन को में 18 से 19 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया और कुछ क्वेश्चंस तो मतलब मुझे नया नजर आया, तो उस टाइम तो मैं फर्स्ट टाइम में स्किप करके निकल गई और फिर बाद में उसको मैंने सॉल्व किया था। तो इस तरह से एक पैरेललोपॉइड का क्वेश्चन आया था और कुछ पिरामिड और प्रिज्म, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस थे और ये टैंक वाला क्वेश्चन था। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। मैं मैथ्स को मतलब अप्रिशिएट करूंगी और ठीक था। और फिर 18 से 19 क्वेश्चंस करने के बाद मैं तुरंत रीजनिंग में चली गई थी और रीजनिंग तो मतलब कब खत्म हो गया मतलब पता ही नहीं चला कि तुरंत इतना आसान, मतलब आसान ही था। मतलब रीजनिंग को आसान ही बोलेंगे यार। 15 से 20 मिनट में आसान से क्वेश्चन सारे हो गए थे, 20 मिनट नहीं लगा था उसमें। तो उसके बाद मैं फिर से मैथ्स में गई और जो भी क्वेश्चंस बचे हुए थे और जो भी मुझे नया लग रहा था, तो जो भी मुझसे सॉल्व हो रहा था मैंने वो किया। तो इस तरह से मैंने मैथ्स में टोटल 29 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और ये रीजनिंग में तो टोटल 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ली हूँ। अब बात आती है नेक्स्ट सेक्शन इंग्लिश और जीके की। तो इंग्लिश में तो शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ग्रामर था और वोकैबलरी सारे पढ़े हुए ही आ रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। और पैसेज देखकर तो मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि पैसेज उतना ज़्यादा लेंदी नहीं था जितना कि एडिक्विटी पैटर्न में ये प्री में आया था। तो पैसेज को देखकर तो मैं बहुत खुश हो गई थी और पैसेज कॉन्सेप्चुअल वे मतलब समझने लायक था। तो ये उसके क्वेश्चंस जब मैं अटेम्प्ट करने लगी तो डायरेक्ट आंसर ही नहीं मिल रहे थे पैसेज से। तो डायरेक्ट आंसर तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन अगर पैसेज को एक बार पढ़ के समझ लिए तो आंसर आप खुद से कर सकते थे। तो मैंने भी वही किया, लेकिन पैसेज में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया और लास्ट में क्लोज टेस्ट भी था और क्लोज टेस्ट अच्छा था और क्लोज टेस्ट आसान ही था, वो आसानी से हो गया। उसके बाद जीके की बात करूं तो जीके भी मतलब लगभग पढ़े हुए क्वेश्चंस ही आए थे और मैंने लेकिन फिर भी मैंने रिस्क नहीं लिया और जो भी मुझे आ रहे थे वो मैंने किया और 3-4 में निट्टो लगाई हूँ। तो इस तरह से मैंने 18 क्वेश्चंस जीके में अटेम्प्ट की हूँ और इंग्लिश में तो 40 प्लस ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट की हूँ। और ये सब करने के बाद भी एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मेन सेक्शन तो अभी कंप्यूटर बाकी था। कंप्यूटर ने भाई रुला ही दिया, क्या ही बताऊँ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में सच बताऊं तो मुझे मात्र सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चंस ही आ रहे थे और अगर 3-4 क्वेश्चंस करके आती तो ऐसे भी रिजल्ट नहीं होना था। फिर भी मैंने उसमें जो भी मुझे आंसर्स ठीक लग रहे थे, तो ये कहिए कि मैंने तुक्का लगाया या मैंने 15 प्लस ही क्वेश्चंस की हूँ मैं कंप्यूटर में। तो ओवरऑल रिजल्ट अगर डिपेंड करेगा तो कंप्यूटर पे ही करेगा। अगर हमारी नैया तो कंप्यूटर के भरोसे ही है। तो देखते हैं आंसर किए आता है तो क्या उसमें सही है क्या गलत है, उससे पता चलेगा। और अगर आपने भी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया है तो आप अपना रिव्यू मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका लेवल क्या, मतलब आपको कैसा लगा एग्ज़ाम देने में और आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो
तब तक के लिए थैंक यू।